हेलो सुपर किड्स, नमस्कार। ये सही है कि तन पर कितनी भी बंदिशें क्यों ना हों, मन पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, मन पर कोई लगाम नहीं लगा सकता। मन दूर गगन के विस्तार तक उड़ना चाहता है और उड़ता भी है। सुपर किड्स, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि एक कवि कभी कल्पना के आधार पर कितनी सुंदर सृजन करता है। कल्पनाओं का सहारा लेकर ही कविता रुचिकर लगती है, जो सुपर किड्स को भी भा जाती है। बस इतना ही। यहाँ कवि सोहन लाल द्विवेदी जी ने रची है चूहे की कहानी, जो करता था नादानी रात को शैतानी। माँ शारदे की कृपा हम सब पर बनी रहे। उनको नमन करते हुए जाने चूहे की हरकतों का वर्णन करने वाली कविता। इसमें बताया गया है किस किस समय चूहा क्या कुछ काट काट कर खराब कर रहा था। पहले कविता पढ़ लेते हैं। कौन? किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। कभी कुतर जाता है चप्पल, कभी कुतर जाता है जूता, कभी खलीता पर बन आती, अनजाने पैसा गिर जाता। किसने जिल्द काट डाली है, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर को भर जाता, कौन कबाड़ी है जो कूड़ा, दुनिया भर का घर भर जाता। कौन रात भर गड़बड़ करता, हमें नहीं देता है सोने, खुर खुर करता इधर उधर है, ढूंढा करता छिप छिप कोने। रोज रात भर जगता रहता, खुर खुर इधर उधर है धाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन शरारत यह कर जाता। तो ये थी सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता। कक्षा 4 रिमझिम पाठ्य पुस्तक अध्याय 8 कविता कौन। आइए कविता का भावार्थ जान लेते हैं। यह कविता एक ऐसे जीव के बारे में है, यानी कि चूहे के बारे में, जिसने अपनी क्रियाओं के द्वारा घर में सभी को परेशान कर रखा है। ऐसा कौन सा जीव है जिसने हमारे कपड़ों के बटन कुतरे हैं तथा हमारी स्याही भी बिखेर दी है, छुप छुप कर जिसने घर के अनाज को चट कर दिया है, दोने में रखी मिठाइयाँ भी गायब कर दी हैं। तस्वीर की रस्सी कुतर देने से उस पर टंगी तस्वीर गिरकर 2 भागों में बट गई। कौन है जिसने जूते और चप्पलों को भी काट डाला है, और किसने किताबों की जिल्द तथा पन्नों को बिखरा दिया है। सारे घर को जैसे कूड़ा घर बना दिया है। रात भर घर के अंदर इधर उधर भागकर कोने कोने में छिपकर घर भर में शोर मचाते हैं। घर के लोगों को रात भर सोने नहीं देता है। कवि बच्चों से कहता है, इस जीव का नाम बताओ जिसने इतना परेशान कर रखा है। उच्चारण पर ध्यान दो। लिखो बाद में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी का, तभी आप जीत सकोगे युद्ध। तो बच्चों, आपने प्रतिदिन कुछ वर्तनी के शब्द लिखने हैं और उनको अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना है। आइए पाठ कौन के शब्दार्थ कर लेते हैं। कुतर, काटे, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, स्याही, लिखने का रंग, रोशनाई, दुबक्कर, छिपकर, तस्वीर, चित्र, फोटो, दोना, पत्ते से बनी कटोरी, खलीता, जेब, थैली, पोथी, पुस्तक, छोटी किताब, टांगता, टांगना, छन्ना, एक पतला महीन कपड़ा, रद्दी, बेकार की चीज़ें, धाता, दौड़ता, कोने, कोना, कॉर्नर, चट कर गया, खा गया, अनाज, अन्न, शरारत, शैतानी। आइए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न 1, कौन? कविता के कवि का नाम क्या है? उत्तर, श्री सोहन लाल द्विवेदी। दोने कौन चट कर जाता है? उत्तर, चूहा। तस्वीर के कितने टुकड़े हो गए?
2 चूहा किन चीज़ों को कुतर जाता है? जूता, चप्पल। क्या करते हैं? सूखने के लिए फैलाते हैं या टांगते हैं। प्रश्न, कविता कौन के अनुसार शरारती जीव द्वारा कुतरी बिखराई चीज़ों के नाम लिखो। पाठ के अनुसार चूहे ने पोथी, रस्सी, कपड़ा, जूता, बटन आदि वस्तुओं को कुतर डाला। चूहे ने रस्सी, खलीता यानी कि जेब, पॉकेट को भी कुतर कुतर कर नष्ट कर डाला। स्याही और अनाज को भी बिखरा दिया। लघु उत्तरीय प्रश्न कर लेते हैं। कौन कविता में कबाड़ी क्या क्या ले जाते हैं? उत्तर, कौन कविता में कबाड़ी घर की रद्दी वस्तुओं को खरीद कर ले जाते हैं। उन वस्तुओं में पुराने अखबार, कॉपियाँ, किताबें, लोहा खरीदते हैं। कविता के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। कविता पढ़कर बताओ कि यह शरारती जीव घर में कहाँ कहाँ गया। उत्तर, यह शरारती जीव कपड़ों तथा पुस्तकों की अलमारी में, रसोई घर में, तस्वीर टंगी दीवार पर, जूते रखने के स्थान पर, कपड़े फैलाने की डोरी पर और घर के प्रत्येक कोने में गया। ख, किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। उत्तर, कपड़े, जूते और किताबों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। कविता में बहुत से नुकसान गिनाए गए हैं। तुम्हारे हिसाब से इनमें से कौन सा नुकसान सबसे बड़ा है और क्यों। उत्तर, किताब और कॉपियों का नुकसान सबसे बड़ा है। कारण यह है कि पुस्तकें बहुमूल्य होती हैं। यदि पुरानी पुस्तक खराब हो जाए तो वह दोबारा नहीं मिल सकेगी। घ, इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है? तुमने कैसे अनुमान लगाया। उत्तर, इस कविता में चूहे की शैतानियों की बात कही गई है। कपड़े, जूते, अनाज और किताबों को चूहा ही कुतरता है। कभी कुतर जाता है चप्पल। शरारती जीव ने बहुत सारी चीज़ों को कुतरा, बिखराया और काटा। अब तुम बताओ कि किन किन चीज़ों को कुतरा जा सकता है, बिखराया जा सकता है, काटा जा सकता है। तो कुतरा जा सकता है कपड़ा, कागज़, हल्के प्लास्टिक की चीज़ें, चमड़े से बनी चीज़ों को। बिखराया जा सकता है अनाज, चीनी, नमक, दूध को। काटा जा सकता है रस्सी, कपड़ा, तार को। कबाड़ का हिसाब। क, कबाड़ी क्या क्या सामान खरीदते हैं। उत्तर, कबाड़ी कॉपी, किताब, अखबार, प्लास्टिक, लोहे का कोई भी पुराना सामान खरीदते हैं। ख, तुम्हारे घर से सामान ले जाकर कबाड़ी उसका क्या करते हैं। उत्तर, कबाड़ी घरों से सामान ले जाकर उसे पुनः प्रयोग करने लायक वस्तुओं में बदलने के लिए फैक्ट्री तथा मिल को बेच देते हैं, यानी कि रिसाइकलिंग के लिए। ग, पता करो कि पुराना अखबार या रद्दी किस भाव से बिकते हैं। उत्तर, पुराना अखबार या रद्दी आजकल 15 रुपये किलो के भाव से बिकते हैं। घ, अगर कबाड़ी तुम्हारे घर का कबाड़ ना खरीदें तो क्या होगा। उत्तर, अगर कबाड़ी हमारे घर का कबाड़ ना खरीदें तो हमारा घर कबाड़ से भर जाएगा। घुसपैठ, तुम्हारे घर में भी यदि शरारती जीव या उसकी फौज घुस आई है तो पता करो कि उससे कैसे निपटा जा सकता है। उत्तर, इस शरारती जीव यानी चूहे या उसकी फौज से निपटने के लिए मेरे घर में चूहेदानी का इस्तेमाल किया जाता है। चूहों की फौज से निपटने के लिए हम बिल्ली भी पालते हैं। आजकल रैट मैट का भी प्रयोग होता है। ख, इस शरारती जीव के अलावा और कौन कौन से जीव तुम्हारे घर में घुस जाते हैं। उत्तर, बिल्ली, कॉकरोच यानी कि तिलचट्टा, चींटियाँ, छिपकली, मकड़ी, मच्छर आदि। बूझो, नीचे लिखी कविता की पंक्तियाँ पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उसका अर्थ आपस में चर्चा करके बताओ। कभी खलीता पर बन आती, अनजाने में पैसा गिर जाता। खलीता का अर्थ है थैली या जेब। ख, रोज टांगता धो धो कर मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने। छन्ने का अर्थ है छानने वाला महीन कपड़ा। ग, रोज रात भर जगता रहता, खुरखुर इधर उधर है धाता। धाता का अर्थ है दौड़ता। अनेक शब्द जब अर्थ एक बताते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। आइए पर्यायवाची शब्द कर लेते हैं। पोथी, पुस्तक,
किताब, घर, सदन, आलय, गृह, दुनिया, संसार, जगत, जग, कागज, पत्र, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, अनाज, गल्ला, अन्न। आइए विलोम शब्द देख लेते हैं। दिन, रात, खाली, भरा, पैसा, रुपया, बिखराना, समेटना, एक, अनेक। बात बात में बन जाए बात बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। यानी कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, उनमें से आपने सही ऑप्शन चुनना होता है। चूहा क्या क्या कुतर जाता है? किताबें, रस्सी, जूता सभी सही हैं। तो इसका उत्तर है सभी सही हैं, क्योंकि चूहा किताबें, रस्सी, जूता, चप्पल सबको कुतर जाता है। प्रश्न 2, रात को कौन कौन से जीव निकलते हैं? तिलचट्टे, चूहे दोनों सही हैं। तो इसका उत्तर है दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों रात को निकलते हैं। धाता का अर्थ है ध्यान करना, दौड़ लगाना, सो जाना। तो इसका सही अर्थ है दौड़ लगाना। कविता कौन के कवि हैं? सोहन लाल द्विवेदी, कल्पनाथ सिंह दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर है सोहन लाल द्विवेदी जी। बच्चों, अपनी कद्रदानी को यूं ना छुपाइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन अवश्य दबाइए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लॉट्स ऑफ hugs and kisses. We'll see you in the next video. Until then, toodles.